हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे सबक वो सुबह कभी तो आएगी। सबक का नाम है वो सुबह कभी तो आएगी। इस सबक को लिखने वाली हैं सलमा। उन्होंने इस सबक की तख्लीक की है, उन्होंने इस सबक को लिखा है। असल में ये सबक 1984 ईस्वी में जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि वहाँ पर एक कारखाने से गैस लीक हो गई थी जिसकी वजह से हज़ारों अफराद की मौत हो गई थी। उसी त्रासदी, उसी एक बुरे मरहले को याद करते हुए ज़िंदगी में दोबारा ऐसी दुश्वारियाँ, ऐसी मुश्किलें हमारी नज़रों के सामने ना आए, इसे एक सबक की शक्ल में उन्होंने पेश किया है और सबक का नाम लिखा है वो सुबह कभी तो आएगी, एक सच्ची कहानी। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी, यानी मैं बहुत छोटी थी जिस वक्त भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीर आबाद की तरफ दौड़ी थी, यानी कि मैं बहुत छोटी थी और उस दौरान जब शहर भर में गैस फैली तो उस दौरान मेरी वालदा ने मुझे गोदी में जकड़ा और जहांगीर आबाद की तरफ मुझे लेकर दौड़ पड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में रखा, यानी कि जो लिखने वाली मुसन्निफ़ा है उनका कहना यह है कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला कदम जब रखा तो वो बीमारी की हालत में ही था, यानी आपने ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो बीमारी की हालत में ही अपना कदम बढ़ाया है। और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ, यानी उस बीमारी से आज तक मैं उसे उबर नहीं पाई हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। बीच में यानी चंद दिनों पहले मुझे कुछ आराम मिला था, मुझे सुकून हासिल हुआ था, मेरी बीमारी दफ़ा होने का मुझे यकीन हुआ था, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई, यानी अब फिर वापस वही बीमारी ने मुझे अपने शिकंजे में कस लिया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मुसन्निफ़ा सलमा लिखती हैं कि मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, यानी इस बीमारी की वजह से उनका गला खुश्क हो जाता है और आंखें भी सूज जाती है और गले में भी इन्फेक्शन की वजह से गला भी उनका सूज जाता है। मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, यानी कि उनके गले पर हमेशा सूजन रहती है। गले के अंदर ही अंदर खून रिश्ता है, गले के अंदर ही अंदर क्या होता है, खून रिश्ता रहता है, यानी कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके गले से जैसे कोई खून रिस रहा हो, खून बह रहा हो। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ, यानी जब मुझे वापस ये बीमारी होने लगती है तो मेरा जो गला है वो बिल्कुल सूज जाता है, मेरे सांस फूलने लगती है और मैं अपने होश पर्रा हो जाती हूँ, मैं अपने होश भूल जाती हूँ और मुझे कोई हाल नहीं रहता कि मैं किस हालत में हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं, मेरे पूरे बदन पर लाल चकत्ते, यानी कि एलर्जी टाइप में मेरे बदन पर, मेरे जिस्म पर लाल चकत्ते हो गए हैं, लाल जैसे दाद होते हैं उस तरीके से उनके जिस्म पर चकत्ते पड़ गए थे। शुरू में ये चकत्ते एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, यानी जब ये शुरू हुए थे तो उस वक्त इनकी हालत क्या थी, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है उतने ही ये सिक्के थे। अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में अब ये छोटे हो गए, लेकिन है तो अभी भी, ये बीमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी भी है तो सही जिस्म पर, लेकिन अब ये कमज़ोर हैं, अब छोटे पड़ गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, यानी मेरा जो सीधा पाँव है, मेरा जो दायां पैर है वो अभी भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं, यानी कि अभी भी उनको चलने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी दुश्वारियों को सामना करना पड़ रहा है और अभी भी उनके पैरों पर छाले पड़े हुए हैं, ये कहती हैं मुसन्निफ़ा। यानी कि उस बीमारी के बाद जो उनकी हालत हुई थी, उस बीमारी का तकाजा, उस बीमारी के बारे में आपने बताया कि किस कदर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से उन्हें दुश्वारियाँ उठानी पड़ रही हैं, किस कदर से उन्हें तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। उस एक बचपन की
وہ بھی غلطی ان کی نہیں تھی بلکہ وہ غلطی تھی کارخانے میں کام کرنے والے کارندوں کی. اس غلطی کا سبب ان لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا تھا. ان کے پیروں میں ابھی بھی چھالے پڑے ہوئے تھے. ہم پر کیا کچھ گزری ہے. ہماری زندگی گیس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے. مصنفہ سلمہ لکھتی ہیں کہ ہماری زندگی کس قدر بدل گئی ہے، ہماری زندگی کس طرح سے آگے بڑھی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا بہتر جانتا ہے. ہماری زندگی صرف ایک گیس کی وجہ سے کس قدر بدل گئی ہے، کس قدر زندگی ہماری گیس کی وجہ سے تکلیفوں میں گزارنی پڑ رہی ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس طریقے سے ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کہ یہ جو بیماری تھی، پہلے شروعات میں کیا ہوا، ان کے گلے میں خون رسنا شروع ہوا، گلا سوکھ جاتا، آنکھیں سوجھ جاتی، اور جسم پر ان کے 1 روپے کے سکے کے برابر چکتے پڑے ہوئے تھے. جیسے داد ہو جاتے ہیں، کھجلی چلتی ہوں، اس طریقے سے ان کے جسم پر لال چکتے پڑ گئے تھے. اور وہ چکتے پہلے 1 روپے کے سکے کے برابر تھے، لیکن پھر اب دوا لینے کی وجہ سے اب تھوڑے کمزور پڑے ہیں، وہ کمزور ہو گئے اور اب 1 روپے کے سکے سے تھوڑے کم ہیں. لیکن ابھی بھی ان کا جو دایاں پیر ہے وہ کام نہیں کرتا، یعنی کہ ان کو اپنا دایاں پیر اٹھانے میں بڑی دقت. رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے اس میں ابھی بھی چلنے میں للک جو ہے، اس میں چلنے میں بڑی دشواریاں ہیں، ان کو چلنے میں دقت محسوس ہوتی ہے. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ سب سبب ہوا بھوپال گیس تراسدی کی وجہ سے، جو 1984 میں مدھیہ پردیش کے راجدھانی، وہاں کے دارالسلطنت بھوپال میں یہ کانڈ ہوا، جو ایک کارخانے سے نکلی ہوئی دھواں تھی، یا یوں کہہ لیں اس کارخانے میں جو کام کرنے والے کارندے تھے، ان کی غلطی کے سبب سے اس میں سے وہ گیس زیادہ ہو گئی یا گیس لیک ہو گئی، اور وہ پورے شہر میں ایک تباہی اور بربادی کا سبب بن گئی. اس دوران ان کی والدہ جو تھی، انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں لیا اور انہیں لے کر کے جہانگیر آباد کی طرف لے کر کے دوڑی، کیونکہ شہر میں حالات افراتفری کے مچ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو کہاں پر؟ جہانگیر آباد کی طرف لے کر کے دوڑ پڑی. تو پیارے بچوں، یہ مضمون ہم نے شروع کیا ہے، وہ صبح کبھی تو آئے گی. آپ اس مضمون کو جہاں تک ہم نے پڑھا اب اسے ایک مرتبہ پھر دہرائیں، اور اس میں آنے والے 5 حرفی الفاظ کو چھانٹ کر کے لکھیں، اور اس جیسے تقریباً 25 5 حرفی الفاظ آپ کو بنانے ہیں.